Should I speak in Hindi or सर हिंदी हिंदी में बात करो। सो सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट एक मेंस राइट्स मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है और ये तकरीबन 40 से 50 गैर सरकारी संगठनों का एनजीओज़ का समूह है। हम लोग वॉल्टियर बेस्ड सेल्फ फंडेड एनजीओज़ हैं। हम लोगों को कोई सरकारी या किसी भी तरह की फंडिंग नहीं है। हम लोग सब वॉल्टियर्स हैं जो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, कोई आईटी के लोग हैं। सभी अपने एक्स्ट्रा समय में ये एनजीओज़ के वॉल्टियर बन के काम करते हैं। ये एनजीओ बेसिकली हमारी जो एनजीओज़ हैं बेसिकली जेंडर बायस जो कानून है, जो लिंग पक्षपाती कानूनों के दुरुपयोग से जो पीड़ित पुरुष और उनके परिवार हैं उनकी सहायता करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनकी साइकोलॉजिकल और लीगल काउंसलिंग करती है। हम लोग सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर एक हेल्पलाइन भी चलाते हैं जिसका नंबर है 8882498498। ये अपने आप में ही एक बहुत ख़ास हेल्पलाइन है, बिकॉज़ आपने हेल्पलाइन देखी होंगी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, लेकिन एक प्रताड़ित पुरुष के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। तो ये जो हमारी सिर्फ वन हेल्पलाइन है 8882498498, ये प्रताड़ित पुरुष और उनके परिवारों के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है। इस हेल्पलाइन पे तकरीबन 4 से 6 हज़ार कॉल्स हर महीने हम लोग रिसीव करते हैं। इसके 10 एक्सटेंशंस हैं। तकरीबन 90 वॉल्टियर्स सिर्फ इस हेल्पलाइन के साथ जुड़े हुए हैं। इस हेल्पलाइन पे जब हमने शुरुआत की थी तो सिर्फ ज़्यादातर जो कॉल्स आती थी वो 498A के दुरुपयोग, जो कि जिसको कि कानून दहेज विरोधी कानून, दहेज निरोधी कानून भी कहा गया है 498A, उसके दुरुपयोग से पीड़ित पुरुष और उनके परिवारों की कॉल्स आती थी। क्योंकि ये कानून इस तरीके से एक पक्षपाती बनाया गया है कि एक कभी भी एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो तो वाइफ जाके महिला थाने में या पुलिस स्टेशन में जाके एक स्टेटमेंट दे देती थी कि मुझे प्रताड़ित किया गया दहेज के लिए। अब क्या होता था कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ उस एक स्टेटमेंट के बिना पे उसी को सबूत मानते हुए सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, उसके बूढ़े माता पिता, उसके भाई बहन, छोटे छोटे बच्चों तक को अरेस्ट कर लिया जाता था। 2014 में अरनेश कुमार की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया, जो कि पहले भी कई बार 3-4 बार लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A का दुरुपयोग इस तरह बढ़ गया है कि बूढ़े बुजुर्गों को और झूठे केसों में अंदर कर दिया जाता है एक स्टेटमेंट के बिना पर, और इस तरीके से तकरीबन 90,000 के आसपास लोग हर साल सिर्फ 498A में अरेस्ट हो रहे थे उस समय। और ये देखा जा रहा था कि 95% से अधिक जो लोग अरेस्ट किए गए, बाद में पाया गया कि उनकी जो विरुद्ध केस था वो झूठा केस था। अब जब वो लोग अरेस्ट हो गए, जेलों में उन्होंने समय बिताया, उनके माता पिता ने जेल में समय बिताया, जब वो बरी हो जाते हैं तब कोई कोर्ट, कोई समाज, कोई मीडिया, कोई नहीं आके कहता कि ये केस झूठा था या इसकी कोई डिग्निटी कोई वापस की जाए या इसकी नौकरी वापस कराई जाए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। यहाँ पर हमारी जो एनजीओज़ हैं, जो कि मेंस राइट्स एनजीओ हैं, इसकी बात करती है कि एक आदमी की भी डिग्निटी होती है, एक आदमी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप इस तरीके के कानून बना रहे हैं, इस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं, इस तरीके की पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो कि बिल्कुल ही पक्षपाती है। एक बेकसूर व्यक्ति को रेपिस्ट बोल दिया जाता है, एक बेकसूर आदमी को मोलेस्टर बोल दिया जाता है, एक बेकसूर आदमी को दहेज लोभी बोल दिया जाता है, उसकी पूरी इमेज ख़राब कर दी जाती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और बाद में उसका कोई रिड्रेसल नहीं है। तो कानून को इस तरीके से बनाया जाए जो कि जेंडर न्यूट्रल हो। कानून को इस तरीके से बनाया जाए कि अगर पाया गया कि ये कानून झूठा था तो झूठा केस करने वालों के ऊपर भी कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी तरीके से बहुत से कानून बन गए और एक नया कानून बनाने की बात की जा रही है जिसको बोला जा रहा है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप के कानून में ये डिमांड की जा रही है कि जैसे रेप के कानून में अभी एक पत्नी जो है अपने पति के ऊपर रेप का एलिगेशंस नहीं लगा सकती, यही रेप का कानून होगा जिसमें कि वो एक्सेप्शन को हटा दिया जाएगा, जहाँ पर कि कानून आने के बाद ये पत्नी भी जाके कह सकेगी कि मेरे पति ने
5 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल पहले, 20 साल पहले मेरा रेप किया था और उसको एक रेपिस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर वो कहती है कि इसकी माँ ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया या इसकी बहन ने उसको सपोर्ट किया या मेरी चाय में कुछ मिला दिया, मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया, तो पूरा परिवार गैंग रेप में जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जो रेप कानून का दुरुपयोग हो रहा है, वो पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा हस्बैंड पे। इसके लिए एक PIL चल रही है, जिस PIL में हम लोग इंटरवीनर हैं। माननीय न्यायालय ने हम लोगों को इंटरवेंशन हमारी अलाउ की, हम लोगों ने भी उस पर अपना पक्ष रखा। ये पहली बार हुआ है कि पुरुष संगठन भी कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं। जजमेंट अभी रिजर्व्ड है। हम देखेंगे कि क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि किस तरीके से बाहर के देश इसको स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस बोलते हैं, इसको रेप नहीं बोलते, किस तरह से वहाँ पे ग्रेडेड ऑफेंस है, किस तरह वहाँ पर झूठा केस करने पे सज़ा मिलती है, किस तरह वहाँ पर एक लिमिटेशन पीरियड है जो कि हमारे भारतीय कानून में नहीं है, किस तरीके से इसका जब दुरुपयोग इतने वृहद स्तर पे होगा कि हमारी जो संस्था है वो हिल जाएगी, हमारा जो जेंडर डिस्कोर्स है वो हिल जाएगा। ये एक लंबी लड़ाई है जो कि हम लड़ रहे हैं और देखिए अब इसमें क्या जजमेंट आती है। इस लड़ाई को हम आगे तक लेके जाएंगे और हमारी कवायद रही है कि हम लोग जो पुरुषों का जो सुसाइड हो रहे हैं उसको कम कर सकें, उनके लिए भी कानून जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश में हम लोग जारी हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में हमारा भी पक्ष सुना जाए, एक बैलेंस समाज हो, बैलेंस कानून हो, वो हमारी शुरू से क्वेस्ट रही है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।